गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 12th बायो का लेसन फर्स्ट जिसका नेम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, इसका सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करने से मैं पहले ये बता दूं कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक बताया था, उसके साथ टॉपिक क्लोन भी हो गया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction, types of asexual reproduction। तो मैं आपको बता दूं, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है और उसके नेम में लिखने जा रहा हूं। आप लिख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच नेम गिवन एज फॉलोज। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, फर्स्टली हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और जिसमें से फर्स्ट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट टाइप जो होगा बेटा वो होगा फीजन। फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा आपका फीजन। सेकेंड जो टाइप होगा बेटा वो होगा आपका बडिंग। सेकेंड जो टाइप होगा वो आपका होगा बडिंग। थर्ड जो टाइप होगा बेटा वो होगा आपका स्पोरुलेशन। और जो लास्ट टाइप होगा फोर्थ नंबर में है वो है आपका रीजनरेशन। तो एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट मेथड से होता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका फिजन। सेकंड होता है आपका बडिंग। थर्ड होता है आपका स्पोरुलेशन एंड फोर्थ होता है रीजनरेशन। तो फर्स्टली हम लोग क्या स्टडी करेंगे? फिजन। चलते हैं, हम लोग फर्स्टली फिजन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज फिजन? तो इसके बारे में बताएंगे। इट इज अ टाइप ऑफ reproduction or asexual reproduction. It is type of asexual reproduction. Sorry, it is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction and होगा in which firstly nucleus divide and then cytoplasm divide and
and by this mother cell form two new daughter cell or individual daughter cell body. This is called as fission. तो एक बार मैं definition पढ़ दे रहा हूँ. Fission. It is a type of asexual reproduction in which firstly nucleus divide and then cytoplasm divide, and by this mother cell form two daughter cell. This is called as fission. क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम जानेंगे तो ये जो फिजन होता है ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, मतलब डिफरेंट वे से बॉडी डिवाइड होता है, उसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप का होता है. फर्स्ट जो होता है बेटा वो होता है सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड जो होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. तो चलते हैं हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट वे ऑफ बाइनरी फिजन. चलिए स्टडी करेंगे. जो बाइनरी फिजन होता है डिफरेंट वे से होता है ऑर्गेनिज्म में. फर्स्ट जो वे होता है, फर्स्ट जो टाइप हो जाता है इसमें, फर्स्ट टाइप वो होता है बेटा सिंपल बाइनरी फिजन. फर्स्ट होता है आपका सिंपल बाइनरी फिजन. इसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. एंड लास्ट जो होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन. तो ये है हमारे फिजन का 3 पार्ट्स. जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये फिजन डिफरेंट वे से होता है. सबसे फर्स्ट जो है सिंपल बाइनरी फिजन. ये सिंपल बाइनरी फिजन जो है हमें अमीबा में देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है कि अमीबा की बॉडी के किसी भी प्लेस से किसी डायरेक्शन में भी आपका बॉडी डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये होता है सिंपल बाइनरी फिजन. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज सिंपल बाइनरी फिजन तो आप बता सकते हो व्हेन द बॉडी डिवाइड इनटू 2 हाफ from any direction when body. सिंपल बाइनरी फिजन का लिख रहा हूँ डिफिनेशन है सिंपल बाइनरी फिजन का. क्या होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ. when body divided into two equal halves from any direction called simple binary फिजन. ये होगा बेटा सिंपल बाइनरी फिजन का कि बॉडी डिवाइड तो हो जाता है इक्वल हाफ में, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में, लेकिन वो 2 इक्वल हाफ में जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन से हो जाता है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है. तो होता है आपका सिंपल बाइनरी फिजन. ओके. इसके बाद सेकंड जो हम लोग स्टडी करेंगे वो मैंने लिखा है, आप जानते हो या मैंने अभी बताया है आपको. वो जो सेकंड होगा, सेकंड जो इसमें आएगा वो आपका कौन सा होगा? वो होगा
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फर्स्ट इसको कर दे रहे हैं, हम इसको सेकंड कर दे रहे हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मैं फिगर ड्रॉ नहीं किया हूं क्योंकि फिगर आपके बुक में दिया है, इसीलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप डिफिनेशन समझेंगे और उस डिफिनेशन के वे से आप समझ जाएंगे कि सर क्या बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल बोलेंगे। एग्जांपल सिंपल बाइनरी फिजन का मैंने बताया था, एग्जांपल होगा अमीबा। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बताएंगे व्हेन द बॉडी divided along the transverse axis is called transverse binary fission। केयरफुली आप समझिएगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्लियर हो गया? तो आप बता सकते हो व्हेन द बॉडी डिवाइडेड अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है बेटा, ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो हो जाएगा आपका पैरामीशियम। आप याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा बेटा वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। याद रखना आप लोग, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर मैं एक बार एग्जांपल लिख दे रहा हूं, इसका हो जाएगा ओमीबा, इसका हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया था पैरामीशियम। एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पैरामीशियम, इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। अब लास्ट जो है बाइनरी फिजन का वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड जो है बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल। तो नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, बस मैं लिखकर जल्दी से डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप बताओगे when the body divided along the longitudinal axis called longitudinal बाइनरी फिजन। क्लियर रहेगा? तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में बॉडी का जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होता है, ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्स एक्सिस से होता है, बट सिंपल बाइनरी फिजन में किसी भी डायरेक्शन से होता है, कोई फिक्स एक्सिस नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से आपके 3 पार्ट्स स्टडी किए गए किसमें, आपके फिजन में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का है वो है आपका बडिंग। तो चलते हम लोग बडिंग के बारे में जानेंगे। इसका एग्जांपल आप याद रखना बेटा, इसका एग्जांपल होगा यूग्लिना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूग्लिना। ओके, तो सबके एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का फर्स्ट जो पार्ट था वो था आपका फिजन, ये कंप्लीट होता है। सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका बडिंग। सेकंड जो होगा बेटा एसेक्सुअल का जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा आपका
बडिंग। सेकंड जो पार्ट होगा वो आपका होगा बडिंग। केयरफुली समझिएगा, बडिंग इसको ऐसे हम मेंशन कर देंगे जिस तरीके से अभी मैंने आपको फ्यूजन बताया। सॉरी, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, फ्यूजन को मैंने जल्दी में लिख दिया होगा नंबरिंग को चेंज करके, तो आप सही कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट आपका रहा फ्यूजन, सेकंड जो है वो है आपका बडिंग। बडिंग, तो बडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, आप जानते भी हो, क्लास 10th में पढ़े भी हो। व्हेन, इसमें बताएंगे व्हेन in the body of organism a small outgrowth takes place from any region of body called this outgrowth called bud। वो जो आउटग्रोथ होता है वो क्या कहलाता है आपका बड। और इसके लास्टली लिख लेंगे बड डिटैच फ्रॉम मदर बॉडी then form a new organism by development। ओके, तो एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन इन द बॉडी ऑफ, सॉरी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा बेटा, ऑफ ऑर्गेनिज्म अ स्मॉल आउटग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी रीजन ऑफ बॉडी दिस आउटग्रोथ कॉल्ड बड। क्लियर हो गया? दी बड डिटैच फ्रॉम मदर बॉडी, और यही बड जो होता है जब मदर बॉडी से डिटैच होता है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है बाय डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है तो आपका कौन सा प्रोसेस होता है? बडिंग। अब ये बडिंग जो होता है 2 वे का होता है, एक होता है एक्सोजिनस और एक होता है एंडोजिनस। ठीक है, तो एक होता है बेटा एक्सोजिनस, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है एंडोजिनस। चलते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बस नेम के थ्रू और एग्जांपल में बस बता दे रहा हूँ आप लोगों को, डिटेल आपके सिलेबस में नहीं स्टडी करना है। तो एक हो जाएगा आपका एक्सो और एक्सोजिनस बड, एक्सोजिनस बड और बडिंग, ये भी बोल सकते हो आप, एक्सोजिनस बडिंग एंड इंडोजिनस बडिंग। तो आप नेम से ही क्लियर कर रहे होंगे। मैं बता भी दे रहा हूं कि when the bud formation takes place from any place of body on external side
this is called as exogenous bud, and when the outgrowth takes place in body inside, this is called as endogenous budding. एग्जाम्पल में अगर ले लें तो एक्सोजीनस बडिंग आपको देखने को मिलेगा बेटा साइकॉन में। साइकॉन आप फाइलम पोरीफेरा में स्टडी किए होंगे, उसमें आपका जो होता है साइकॉन में आपका एक्सोजीनस बडिंग होता है। अदरवाइज आप बात करोगे बेटा तो हाइड्रा का भी नेम सुने होंगे। ये दोनों ऑर्गेनिज्म में आपका एक्सोजीनस बडिंग होता है। इसी के साथ साथ इंडोजीनस बडिंग भी होता है बेटा, ठीक ना। और इंडोजीनस बडिंग भी होता है, वो भी साइकॉन में भी देखने को मिलता है। साइकॉन में भी आपका एक्सोजीनस इंडोजीनस बडिंग भी मिल जाता है। और जो इंडोजीनस बडिंग जो होता है उसे जिम्यूल्स बोलते हैं। इंडोजीनस जो बडिंग होता है उसको हम जिम्यूल्स के नेम से जानते हैं बेटा। और एक्सोजीनस बडिंग को हम लोग आपका एक्सोजीनस बडिंग होता है वो साइकॉन में। तो साइकॉन में तो दोनों होता है, लेकिन इस इंडोजीनस को हम जिम्यूल्स के नेम से जानते हैं, ठीक ना। लेकिन एक्सोजीनस जो बडिंग होता है साइकॉन में ही होता है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल रख लोगे आप लोग हाइड्रा। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, कभी काल ऐसा भी कंडीशन आता है कि इंडोजीनसली बडिंग करना पड़ता है जब मोर नंबर को इंक्रीज करना होता है, और जब नंबर को उतना इंक्रीज नहीं करना होता है तो उस टाइम एक्सोजीनस बडिंग हो जाता है साइकॉन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का स्पोरुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम लोग का स्पोरुलेशन। तो इस तरीके से दो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल फर्स्ट आपका रहा फिजन, सेकंड आपका रहा बडिंग, थर्ड होगा स्पोरुलेशन। बस 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ स्पोरुलेशन, इसका डिटेल नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। तो स्पोरुलेशन जो होता है वो बेटा वो प्लाज्मोडियम में होता है, और ये प्लाज्मोडियम अमीबा में भी होता है। और ये उस टाइम होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन जब अमीबा को मिलता है तो उस टाइम क्या करता है कि अमीबा का सीडोपोडिया डिटैच हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, और उस प्लेस में एक 3 लेयर सिस्ट की कवरिंग फॉर्म होती है, और इस तरीके से कवरिंग फॉर्म रहती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस टाइम क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है मेनी न्यूक्लियाई में, और मेनी न्यूक्लियाई का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद सिस्ट वॉल रप्चर होता है, और ये न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेल फॉर्म होता है, और वो सेल से एक न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होता है आपका स्पोरुलेशन। तो ये स्पोरुलेशन रहा। तो कौन कौन सा हम लोगों ने स्टडी किया? बाय बडिंग, बाय फिजन, बाय स्पोरुलेशन, और लास्ट आपको मैंने आपको बताया भी है रीजनरेशन। रीजनरेशन को बस एक बार लिख कर मैं आपको बता दे रहा हूँ। रीजनरेशन में क्या होगा? तो रीजनरेशन में आप बेटा बताओगे कि रीजनरेशन जो होता है आपने सुना भी होगा, क्लास 10 को पढ़ा भी होगा। प्लेनेरिया में प्लेनेरिया की बॉडी मेनी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, और ईच फ्रेगमेंट जो होता है जो भी पार्ट्स रिमेन रहता है बॉडी का उसको फॉर्म करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर जाता है। तो इस तरीके से आपका रीजनरेशन होता है। मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल और बताऊंगा। ओके, थैंक यू।